नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीके प्लस में। मैं लॉजिक गुरु फिर से आपके लिए एक नया क्लास लेके नए जोश उमंग। हाँ, जुड़ जाइए सभी, शेयर कर दीजिए। हाँ, राधे राधे भैया, जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए। हाँ जी, बिल्कुल आज की क्लास है बिल्कुल बहुत कुछ अलग से जो पिछले टॉपिक में किया था उससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, सब लोग जुड़ जाइए। हाँ, जुड़ चुके हो सब लोग, शेयर कर दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टारगेट जीके प्लस, यहाँ सारे टॉपिक्स की, बिल्कुल रीजनिंग की, सारी सब्जेक्ट्स की निःशुल्क क्लासेज आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। बस आपका प्यार मिलता रहे, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट्स, बस। बाकी चलिए, हाँ, 4 पंक्तियों से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। समुंदर में चाहे कितना भी जलजला आ जाए, समुंदर में चाहे कितना भी जलजला आ जाए, तू अपना हौसला बनाए रखना। समुंदर में चाहे कितना भी जलजला आ जाए, तू अपना हौसला बनाए रखना। हिम्मत चाहे कितनी भी दलदल चाहे कितना भी गहरा हो, दलदल चाहे कितना भी गहरा हो, तू अपने पांव जमाए रखना। समुंदर में चाहे कितना भी जलजला आ जाए, तू अपना हौसला बनाए रखना। दलदल चाहे कितना भी गहरा हो, तू अपने पांव जमाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, तू सिर्फ बर्फ जमने तक अपना हाथ लगाए रखना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पिछली क्लास में हमने डाइस पढ़ा था दोस्तों, डाइस पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, और डाइस का टाइप 3 तक हम देख चुके थे। यानी जब 2 पासे दिए हुए हों और एक फलक समान हो, 2 समान हो, या दोनों अलग अलग हो, यहां तक हम पढ़ चुके थे दोस्तों। अब बात करते हैं जब 2 से अधिक पासे दिए गए हो तो आपको विपरीत कैसे निकालना है, विपरीत फलक कैसे ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो हमने पढ़ लिया पहले, कि यदि 2 पासे दिए गए हों और एक फलक कॉमन होगी तो क्या करेंगे दोस्तों, और 2 कॉमन होगी तो क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 4 5 6 3 5 4 दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया 6 के विपरीत क्या होगा। तो यहां से बताइए दोस्तों, 6 के विपरीत, पासे को ध्यान से देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है। तो आपने देखा कि 4 5 दोनों में मिल रहे। जब 2 फलक समान है तो शेष एक दूसरे के क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। 2 विपरीत समान है तो शेष विपरीत, यानी 6 के विपरीत हो जाएगा 3 दोस्तों। और यदि एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था दोस्तों कि जब एक फलक समान हो तो विपरीत कैसे निकालेंगे, एक फलक समान हो तो विपरीत कैसे निकालेंगे। या 5 के विपरीत आपको निकालना है तो पासे को ध्यान से देखेंगे और दोनों में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। दोनों में 4 है तो 4 से देखिए दोस्तों 5 कहाँ है, 4 से ठीक ऊपर क्या है दोस्तों, 5 है। 4 के ठीक ऊपर 5 है, तो यहाँ क्लॉकवाइज घूमते ही 5 आ रहा है, तो यहाँ 4 से क्लॉकवाइज घूमते ही कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखें दोस्तों, पड़ोस में रहने वाली फलक या पड़ोस में दिखने वाली फलक कभी क्या नहीं होती दोस्तों, विपरीत नहीं होती। पड़ोस में दिखने वाली फलक विपरीत नहीं होती, जो पड़ोस में होगा वो विपरीत नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखें आप, पड़ोस वाली कभी विपरीत नहीं होगी और पड़ोस वाली कभी विपरीत नहीं होगी। बस एक चीज ध्यान रखें दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। ध्यान एक बात रखनी है, जो पड़ोस में होगी वो कभी विपरीत नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जब 2 से अधिक पासे दिए गए हों, जब 2 से अधिक पासे दिए गए हों, जब 2 से अधिक पासे दिए गए हों
तो विपरीत फलक ज्ञात करनी है आपको दोस्तों। दो से अधिक पासे, कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, विपरीत फलक कभी साथ में दिखाई नहीं देती, जो साथ में दिखाई देती है वो कभी विपरीत नहीं होती। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए क्वेश्चंस करते हैं पिछले जो हमने पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पिछला वीडियो जरूर देख लें दोस्तों, फिर इस वीडियो को देखें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। मैं पिछले वीडियो में आपको सारी चीजें बता चुका हूं। पासा दो प्रकार का होता है, मानक पासा, साधारण पासा। दो पासे दिए हो तो किस तरह से क्या विपरीत निकाला जाता है, ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो पहले वो वाला वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब दो से अधिक पासे दिए गए हों, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जब दो से अधिक यानी 3 दिए हों, 4 दिए हों और आपको बताना है विपरीत फलक कि कौन सी फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 पासे हैं, लिखा क्या है इनके अंदर, तो डॉट स्टार गुणा, दूसरे में लिखा हुआ है त्रिभुज गुणा सर्किल, और यहां लिखा हुआ है स्क्वायर सर्किल स्टार। और आपसे पूछा क्रॉस के विपरीत या गुणा के विपरीत क्या होगा, के विपरीत क्या होगा। यदि ऊपर की सतह पे क्रॉस लिखा हुआ है तो नीचे की सतह पे क्या होगा, इसके विपरीत आपको आंसर करना है। चलिए दोस्तों आंसर करिए, क्रॉस के विपरीत क्या होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्रॉस के विपरीत क्या होगा। पहली चीज ध्यान रखनी है, जिसमें क्रॉस दे रखा होगा उसमें विपरीत नहीं होगा। तो यहां कौन से में विपरीत नहीं मिलेगा दोस्तों, ये बताइए कौन कौन से में नहीं मिलेगा। जिसमें क्रॉस है तो दोस्तों क्रॉस इसमें दे रखा है और क्रॉस इसमें दे रखा है, तो इनमें तो विपरीत होगा नहीं। हमारा आंसर यहां होगा दोस्तों। और यहां क्या दे रखा है जो उनमें नहीं है, यहां ऐसा क्या दे रखा है जो उनमें नहीं है, वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो इनमें दे रखा है और इसमें एक्स्ट्रा है वही हमारा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। देखिए समझने की कोशिश करें कि क्रॉस के विपरीत पूछा है तो क्रॉस के विपरीत उसमें मिलेगा जिसमें क्रॉस नहीं होगा। तो क्रॉस किसमें नहीं है दोस्तों, देखिए क्रॉस यहाँ है यानी यहाँ क्रॉस नहीं है, इस वाले में हमारा आंसर छिपा है दोस्तों। तो चलिए आंसर करते हैं दोस्तों। क्रॉस के विपरीत ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, लेकिन कौन सा सही आंसर है वो देखते हैं। देखिए क्रॉस के साथ में इस वाले में देखते हैं, क्रॉस के साथ स्टार और डॉट दिया हुआ है, तो क्या दोस्तों स्टार विपरीत हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्तों। और यहाँ क्रॉस के साथ त्रिभुज, ट्रायंगल और सर्किल दिया हुआ है, तो सर्किल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो क्रॉस के साथ आ गया। तो बचा क्या दोस्तों, हमारे पास स्क्वायर बच गया जो हमारा यहां से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे हम। क्रॉस के विपरीत बोला, क्रॉस किस में नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो ऐसा क्या है जो सिर्फ इसमें है और में नहीं है, ऐसा क्या है जो सिर्फ इसमें है अदरवाइज नहीं है। तो ऐसा एक स्क्वायर है जो इसमें है अदरवाइज नहीं है, तो हमारा स्क्वायर डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डियर स्टूडेंट्स। हाँ अगला क्वेश्चन, 3 ही पासे दिए हुए हैं और आपको बताना है विपरीत फलक। पहले में लिखा हुआ है DCE, पहला पासा हो गया DCE, दूसरा हो जाएगा AB और C, तीसरा पासा हो जाएगा FEB, और आपको यहां से बताना है C के विपरीत, आपको यहां से बताना है C के विपरीत। चलिए आंसर करिए दोस्तों, C के विपरीत क्या होगा, आपको बताना है C के विपरीत। पहले वाली बात ध्यान रखें, जो साथ में दिया होगा वो कभी विपरीत नहीं होगा, जो साथ में दे रखा है वो विपरीत नहीं होगा। तो C के साथ में क्या दे रखा है, किस वाले में दे रखा है दोस्तों, तो C हमारा दोस्तों इस पासे में है और इस पासे में है, इसमें नहीं है दोस्तों, तो आंसर किस में होगा, इस वाले पासे में होगा दोस्तों। अब देखिए इसमें ऐसा क्या है जो और में नहीं है,
इसमें ऐसा क्या है जो और पासों में नहीं है? तो ऐसा दोस्तों क्या दिख रहा है, देखिए ई तो यहां है, बी ये रहा, एफ उधर नहीं है दोस्तों, आंसर हो जाएगा एफ। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों एफ, यहां से सही आंसर हो जाएगा एफ, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा एफ। तो बिल्कुल थोड़े से टाइम में हमारा आंसर आ जाएगा, 2 से 3 सेकंड्स में आंसर आएगा दोस्तों, 2 से 3 सेकंड्स में आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 पासे दिए हुए हैं, 3 4 5 5 1 3 3 4 5 5 1 3 4 3 2 4 3 2 और लास्ट वाले में लिखा है 2 3 1। आप 2 3 1 और आपसे पूछा है 4 के विपरीत। 4 के विपरीत बताइए फ्रेंड्स, 4 के विपरीत क्या होगा? अब की बार 3 पासे न देके 4 पासे दे दिए दोस्तों, 4 पासे दिए हुए हैं और आपको आंसर करना है दोस्तों। 4 पासे से आंसर करना है आपको, आंसर करिए दोस्तों। पहले वाली बात ही ध्यान रखनी है, जिसके विपरीत पूछा वो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन यही है दोस्तों। जिसके विपरीत पूछा कम से कम वो तो नहीं होना चाहिए। तो 4 के विपरीत पूछा, 4 किस में नहीं है, आंसर उसमें ही होगा, या 4 जिसमें है उसमें विपरीत नहीं होगा। तो 4 किस में है दोस्तों, इस वाले में है और इस वाले में है, यानी इनमें हमारा आंसर नहीं है तो इन दोनों में होगा। ऐसा क्या है जो दोनों में मिल रहा है? ऐसा क्या है जो इन दोनों में है, अदरवाइज नहीं है? तो देखो दोनों में है, यानी 1 3 यहां मिल रहा है दोस्तों और 1 3 यहां मिल रहा है, यानी आंसर या तो 1 होगा या 3 होगा। अब देखिए दोस्तों, 4 के साथ में क्या दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है, तो 3 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 3 तो 4 का क्या हो गया, पड़ोसी हो गया, और जो पड़ोस में दे रखा है वो विपरीत तो होगा नहीं, इसलिए 4 के साथ 3 होने के कारण 3 हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। यहां से हमारा आंसर 1 हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। 3 के 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट देखना, 4 किस में नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, दोनों में क्या मिल रहा है, 1 3 1 3, लेकिन 3 देखो इसमें भी 4 के साथ दे रखा है, तो 3 होगा नहीं, तो बचा क्या, 1 हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कलर से ले लेते हैं। 4 पासे दिए हैं और आपसे पूछ लिया जाए विपरीत क्या होगा। तो यहां 4 पासे बना दिए हैं और लिखा हुआ है लाल गुलाबी, लाल गुलाबी पीला। पहले में लिखा है लाल गुलाबी पीला, नारंगी बैंगनी नीला, लाल गुलाबी पीला नारंगी बैंगनी नीला पीला नारंगी नीला पीला नारंगी नीला, और अगला हो जाएगा नीला लाल पीला। और यहां से पूछ लिया पीला के विपरीत बताइए, अपोजिट ऑफ पीला, पीला के विपरीत आंसर करिए दोस्तों। पीला के विपरीत क्या होगा, पीला जो है उसके विपरीत क्या होगा, यह आपको बताना है। आंसर करें दोस्तों, पीला के विपरीत क्या होगा। देखिए वीडियो को शेयर करते रहे, हाँ आप लोग शेयर करते रहे, चीजें समझते रहे, कमेंट्स करते रहे दोस्तों। पीला, अब देखो यहां पूछा पीला के विपरीत, पीला के विपरीत वो होगा जहां पीला नहीं होगा। पीला किस में नहीं है दोस्तों, पीला है, पीला इसमें भी है, इसमें नहीं है, और पीला इसमें, यानी इसमें नहीं है, इसमें हमारा आंसर है। तो ऐसा क्या है जो सिर्फ इसमें है अदरवाइज नहीं है, ऐसा क्या है जो सिर्फ इसमें है। देखो नारंगी ये रहा दोस्तों, नीला
नीला ये रहा। बच्चा क्या बैंगनी, बैंगनी कहीं नहीं है तो ये बैंगनी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से बैंगनी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बैंगनी हो जाएगा। डायरेक्ट से आंसर, पीला के विपरीत पूछा, पीला किस में नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो ऐसा क्या है जो इसमें ही है और में नहीं है, ऐसा क्या है जो सिर्फ इसमें है अदरवाइज नहीं है, तो ऐसा क्या है, बैंगनी है जो अदर में नहीं है, यानी पीले के साथ बैंगनी नहीं आ रहा तो बैंगनी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां से आप 2 से अधिक पासे दिए हो तो डायरेक्ट से आंसर कर सकते हो दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं अगले टाइप की, और अगला टाइप है हमारा ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। ओपन डाइस दोस्तों, खुला पासा टाइप नंबर 5 हो जाएगा। ओपन डाइस यानी खुला पासा, खुला पासा। ओपन डाइस की बात करें यानी पासा खुला, या पासे में फलक कितनी होती है दोस्तों, 6 होती हैं, और जब पासा खुला हुआ होगा तो 6 की 6 फलक हमें दिखाई देंगी दोस्तों, 6 की 6 फलक दिखाई देंगी, और उन 6 में विपरीत फलक हमें ज्ञात करनी होती है दोस्तों। सेम वही बात है दोस्तों, विपरीत फलक ज्ञात करनी होती है। जैसे ये मेरे पास, चलिए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, विपरीत फलक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारे पास है, इंक है, तो इससे अपन समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, या विपरीत फलक निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ऊपर वाली फलक के विपरीत नीचे वाली फलक होगी, फ्रंट के विपरीत बैक हो जाएगा, लेफ्ट के विपरीत राइट होगा, यही तो होगा दोस्तों। अब यहां से ये 6 की 6 फलक अगर ओपन करके दे दी जाए, यानी पूरा का पूरा ओपन करके देख दिया जाए, तो विपरीत क्या होगा। जैसे देखिए दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूं कि इस वाली फलक के विपरीत क्या होगा, इस वाली फलक के विपरीत ये वाली फलक होगी, इस वाली फलक के विपरीत ये वाली फलक होगी। तो ये वाली फलक से इस वाली फलक तक आने के लिए क्या करना होगा, आप काउंटिंग करके देखें, यहां से यहां तक देखिए 1 2 3, अगर ऐसे आना चाहे तो 1 2 3, या 1 छोड़ के 1 है विपरीत फलक। अगर ऐसे नहीं आए, अपन ऐसे आना चाहे तो भी 1 2 3, पहले का विपरीत तीसरा हो रहा है। और यहां आना चाहे, देखिए दोस्तों यहां भी 1 2 3, इधर से आएंगे तो भी 1 2 3 विपरीत होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर हम यहां से नहीं जाके यहां से देखना चाहे कि ये वाली विपरीत है तो यहां तक कैसे जाएंगे, तो देखिए यहां से 1 2 3, इधर होके आओगे तो भी 1 2 3 होगा, ऊपर होके जाएंगे तो 1 2 3, यानी पहली फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी दोस्तों, तीसरी फलक होगी। पहली फलक के विपरीत होगी तीसरी फलक। बस एक लाइन ध्यान रखनी है, खुले पासे में पहले फलक के विपरीत तीसरी फलक होती है। पहली फलक के विपरीत तीसरी फलक होती है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली फलक के विपरीत तीसरी फलक होती है। बस एक लाइन ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इसमें लिखा हुआ है ACDBEF। अब आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि बताइए C के विपरीत क्या होगा। यदि C के विपरीत क्या होगा, या आपसे पूछ लिया जाए E के विपरीत क्या होगा। आपसे पूछ ले C के विपरीत क्या होगा, या पूछ ले आपसे E के विपरीत क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, आपको ध्यान है पहली फलक के विपरीत क्या होगा,
तीसरी फलक होगी, या फिर एक फलक जिसके पूछा उससे आगे हम जाएंगे, एक को छोड़ देंगे और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, विपरीत फलक हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए पूछा क्या है दोस्तों, सी के विपरीत पूछा, तो सी हमारा ये रहा दोस्तों। ऊपर की तरफ हम जाके देखें तो सी के बाद ए है और आगे जगह नहीं है दोस्तों, तो ऊपर की तरफ हम देख नहीं सकते, इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, नीचे ही जगह बची हमारे लिए। तो यहाँ से सी ये रहा दोस्तों, डी को हम छोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी सी के विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काउंटिंग करके देखें तो भी देखिए दोस्तों 1 2 3, यानी पहले के विपरीत क्या हो रहा है, तीसरा हो रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी के विपरीत बी हो जाएगा दोस्तों, और ए के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3, ए के विपरीत डी। अब देखिए शेष क्या बचा, ई और बी, शेष फलक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत, यानी ई के विपरीत एफ हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल सरल सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहली फलक के विपरीत तीसरी फलक होगी, ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस देखना है ए के विपरीत डी हो जाएगा, सी के बी, और लास्ट बचा ई के एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ है 3 4 6 1 2 5, और आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत बताइए, और दूसरा पूछ ले कि 3 के विपरीत बताइए। यहाँ आपसे 4 के और 3 के विपरीत पूछा है, आंसर करें। 4 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा। देखिए बात ध्यान आपको ये रखनी है कि एक छोड़ के एक विपरीत होता है, या फिर पहले जिस फलक के विपरीत भी पूछा जाए वहां से हम गिनना स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे, तीसरी फलक हमारी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मैंने आपको समझाया भी था कि तीसरी फलक विपरीत होती है। कैसे होती है, देखिए जैसे इस वाली फलक की हम बात करें, ये फ्रंट है हमारा, इसके विपरीत क्या होगा, बैक होगा। तो फ्रंट से बैक तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3, ऐसे जाएंगे तो भी 3 हो रहा है हमारा, ऊपर होके आएंगे तो भी 1 2 3, और नीचे होके देखेंगे तो 1 2 3। यहां से कैसे भी गिन लो आप, पहली फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी, तीसरी फलक होगी दोस्तों। तो यहां पूछा देखिए 3 के विपरीत, 3 कहां हमारा, ये रहा, इधर हम गिन नहीं सकते, तो 1 2 3, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 3 के विपरीत 6, 4 के देखिए 4 से 1 आगे नहीं गिन सकते, 4 से 1 आगे भी नहीं जगह है। तो अब ये देख लो दोस्तों, 1 और 5 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, 1 2 3। जब ये विपरीत है तो बचा क्या, हमारे पास बच क्या गया, 4 और 2, तो जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, और 4 के विपरीत क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना यही है, पहली फलक के विपरीत क्या होगा, तीसरी फलक होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए एक पासा दे दिया जाता है, ओपन डाइस आपको दे दिया जाता है, और वहां से विपरीत पूछ लिया जाता है, या कौन सी फलक बनेगी ये आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये एक क्वेश्चन दे दिया और यहां से पूछ लिया जाए, दिए गए खुले पासे से निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पासा बनाया जा सकता है दिए गए पासे से। ये एक ओपन डाइस दे दिया आपको, और कौन सा बनाया जा सकता है। अगर इस तरह से पूछेगा तो 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे आपके लिए, और ऑप्शंस हैं आपके 4 ऑप्शन होंगे, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो जाएगा, और इसमें लिखा हुआ है स्टार बीटा @ दूसरे में लिखा है हैज ट्रेबोज @ और ऑप्शन सी होगा
सी और डी, दो ऑप्शन ये रहे आपके। सी ऑप्शन में दे दिया हैज स्टार एट द रेट, और ऑप्शन बी में दे दिया एट द रेट प्लस ट्रायंगल। और आपको बताना है कौन सा पासा बनाया जा सकता है, दिए गए पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये एक ओपन डाइस दे दिया और आपसे पूछ लिया कौन सा पासा बनेगा। आंसर करिए दोस्तों। आपको ध्यान रखने वाली बात क्या थी दोस्तों कि विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देगी। जिस पासे में भी विपरीत फलक साथ में दिखाई होगी दे रही होगी वो पासा सही नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले आप ओपन डाइस से विपरीत निकालें और फिर देख लें दोस्तों। तो यहां से बताइए दोस्तों, स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा दोस्तों। स्टार के विपरीत हो गया बीटा। हैज के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए हैज से 3 गिनेंगे तो ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों। हैज के विपरीत ट्रायंगल हो गया, और एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। अब आपको ये सारी चीजें निकलने के बाद अब देखेंगे हम कि देखो पहले वाले में क्या दे रखा है, विपरीत साथ में है तो वो गलत हो जाएगा, नहीं है तो सही आंसर है। तो स्टार बीटा और एट द रेट, देखिए स्टार और बीटा तो एक दूसरे के विपरीत हैं दोस्तों, ये तो एक साथ हो ही नहीं सकते। यहाँ एक साथ दे रखे हैं, यहाँ स्टार और बीटा एक साथ दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये पासा सही नहीं है या नहीं बनाया जा सकता। अगला देखेंगे दोस्तों, तो स्टार हैज और ट्रायंगल, देखिए हैज और ट्रायंगल यहाँ है दोस्तों, एक साथ विपरीत है, एक साथ नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ एक साथ दे रखे हैं तो ये भी पासा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ से अगला देखते हैं, एट द रेट स्टार और हैज। देखिए दोस्तों स्टार हैज और एट द रेट तीनों अलग अलग से लिए गए दोस्तों, कोई भी नहीं है। और यहाँ से आप यहाँ भी देख सकते हो, देखिए डायरेक्ट भी देख सकते हो आप कि क्लॉक वाइज घूमते हमेशा कैसे घूमा जाता है, क्लॉक वाइज घूमा जाता है। अब यहाँ से देखो आप एट द रेट से कहाँ जा रहे हैं, हम हैज पे जा रहे हैं, और हैज से कहाँ आ रहे हैं, स्टार पे आ रहे हैं। तो एट द रेट से हम कहाँ गए दोस्तों, हैज पे गए, और हैज से कहाँ आए, स्टार पे, और वापस घूम के कहाँ गए, एट द रेट पे। और सेम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए दोस्तों सेम यही दिख रहा है आपको। तो ये पासा क्या होगा दोस्तों, बन जाएगा। और यहाँ देखिए दोस्तों एट द रेट और प्लस साथ में दे रखे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन और हम करने वाले हैं यहाँ से, फिर उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बिल्कुल दोस्तों। देखिए जो एक टाइप और है, आगे पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चंस, ओपन डाइस में ही पूछा जाता है, तो उस टाइप की हम बात करते हैं। प्रश्न चिन्ह जो दिया जाता है उसके स्थान पे क्या आएगा, ऐसे हम टाइप नंबर 6 की बात करते हैं। टाइप नंबर 6 हो जाएगा प्रश्न चिन्ह की जगह, प्रश्न चिन्ह की जगह ज्ञात करना। अब देखिए क्वेश्चन दिया होता है उसकी जगह ज्ञात करना। ध्यान रखने वाली बात थोड़ी सी थी, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, विपरीत फलक और पासा बनाना आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, 3 पासे दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर हम ऑप्शंस का सहारा लेते हैं दोस्तों। 3 पासे दिए हुए हैं, 4 2 3, अगले में दिया हुआ है 5 1 2, और तीसरे वाले में दे रखा है 6 1 और प्रश्नवाचक। 4 ऑप्शंस आपके पास है, आप चाहो तो ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हो। 4 ऑप्शन है, 2 3 5 4, 2 3 5 और 4, ये आपके पास ऑप्शंस है। आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, दिए गए पासों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करें, वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाए दोस्तों, हाँ थोड़ा सा समझाने में ज़्यादा टाइम निकल गया, इसलिए हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाए, तो कोशिश करेंगे बाद में रिप्लाई करने की। हाँ आप लोग बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं आंसर। हाँ आप लोगों के आंसर आ गए हैं। हाँ विनीत जी आप दोबारा से ट्राई करें,
कहीं ना कहीं गलत लग रहा है आपको। दोबारा से देखें, सही आंसर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही से आंसर नहीं है। दोबारा से ट्राई करें, सही आंसर नहीं है, देख लीजिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम ओपन डाइस क्लियर करेंगे। जब तक ओपन डाइस नहीं बनेगा तब तक हम आंसर नहीं कर सकते। तो ओपन डाइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सारणी तैयार कर लेंगे और सारणी सेम ओपन डाइस की तरह ही बनेगी, एक ऊपर की तरफ आ जाएगा और एक नीचे की तरफ। ये मैंने उस टाइप का बनाया जिस टाइप से हम इसको क्लोज करते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये चारों के चारों ये पार्ट हो गए, ये टॉप हो गया और ये क्या हो गया, बॉटम हो गया दोस्तों। अब ऊपर की तरफ हम हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों, कॉमन फलक लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखें, ऊपर लिखेंगे कॉमन फलक और नीचे लिखी जाती है दोस्तों शेष फलक। ऊपर लिखेंगे कॉमन फलक और नीचे लिखेंगे शेष फलक, और घड़ी की दिशा में घूमते हुए सारणी की पूर्ति कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए घड़ी कॉमन फलक लिखते हैं। सबसे पहले कॉमन फलक कौन सी है दोस्तों, कॉमन फलक कौन सी होगी, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों की कॉमन फलक हो गई 2। अब बात करते हैं शेष फलक। जो इसमें दिख नहीं रही वो कौन सी फलक है दोस्तों, वो यहाँ नहीं दिखेगी तो वो तीसरे वाले पासे में भी हो सकती है, और तीसरे वाले पासे में नहीं होगी तो वो ऑप्शंस में भी दी जा सकती है आपको। तो कॉमन फलक के बाद शेष फलक, तो यहाँ क्या नहीं दिख रहा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 यहाँ दिख नहीं रहा, तो 6 क्या हो गई हमारी, शेष फलक हो गई दोस्तों। अब चलिए घड़ी की दिशा में घूमिए दोस्तों, 2 से घड़ी की दिशा में घूमिए। तो 2 से हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे दोस्तों, देखो 4 और 4 से आ जाएंगे 3 पे। तो 2 से घड़ी की दिशा ऐसे ही तो चलेगी दोस्तों, तो 2 से 4 और 4 से आगे 3 पे। और यहाँ देखिए दोस्तों, 2 से कहाँ जाएंगे अपन, 1 पे, और 1 से कहाँ जाएंगे, 5 पे। 2 से गए 1 पे, 1 से गए 5 पे दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों, इधर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर इसे बंद किया जाएगा, ओपन को क्लोज किया जाएगा, तो ये इसके पड़ोस में ये वाली सतह आ जाएगी ऐसे घूम के। तो ये जब आएगी तो 4 के पड़ोस में क्या हो सकता है दोस्तों, 5 हो सकता है, और 5 के पड़ोस में क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है, चलना है 1 से छेद पे जाना है, और 6 से कहीं भी जाओ वापस घूम के कितने पे आना है, 1 पे आना है। ये हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट है दोस्तों। 1 से 6 पे जाएंगे, 6 से कहीं भी जाओ वापस घूम के 1 पे आ जाओ। तो आंसर करिए दोस्तों। अब तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। हाँ, आप शायद गलत बता रहे हो सर, बिल्कुल दोबारा से चेक करें। राहुल जी आप भी चेक करें, सही नहीं है आंसर आपका। देखिए आप लोग इस तरह से आंसर करोगे नहीं होगा, डायरेक्ट पहले 1 से 6 पे जाएंगे, 6 से आप जहां मर्जी आए वहां जाओ, लेकिन घूम के क्लॉकवाइज ही आना कहां है, हमें वापस 1 पे आना है। देखिए अब हमारे पास 1 कहां है, ये रहा दोस्तों, 1 हमारा ये रहा, 1 हमारा ये रहा। 1 से हम कहां जाएंगे दोस्तों, 1 से हम कहां जाएंगे, 6 पे जाएंगे दोस्तों। 1 से हम 6 पे जाएंगे तो 1 से 6 यहां होगा दोस्तों। अब यहां से कहां जाए बताओ, अगर यहां से हम 3 पे जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जो आप लोग आंसर कर रहे हो ना 1 से 3 पे, तो 3 गलत आंसर होगा, 3 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। वापस तो आ सकते हैं लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सही 6 से सीधे 5 पे जाओगे और 5 से कहां आ जाओगे, वापस 1 पे। तो मिसिंग जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मिसिंग जगह पे आ जाएगा हमारा 5, और 5 हमारे ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे तो यहां से आप, ये टॉपिक आपका यहां कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।